हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम क्लास 10th के मैथ सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं और हमने एक्सरसाइज 2.2 स्टार्ट कर रखी थी जिसमें हम जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल्स के बीच में रिलेशन को फाइंड कर रहे थे, जिसमें हमने लीनियर पॉलिनोमियल एंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के सारे क्वेश्चंस कर लिए थे। देन अब हम क्यूबिक पॉलिनोमियल्स पढ़ रहे थे जिसका हमने एनसीईआरटी बुक से एक एग्जाम्पल प्रीवियस वीडियो में किया था। अब एक आर.डी. शर्मा बुक्स के भी क्वेश्चंस कर लेते हैं क्योंकि इसमें अच्छे पैटर्न्स के क्वेश्चंस भी गिवन है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखो, इफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल इक्वेशन गिवन है, √3 एंड -√3 है। देन हमें थर्ड जीरोस निकालना है। तो देखो ये एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है क्योंकि इसकी पावर 3 है, डिग्री 3 है, तो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल हो गया। उसमें रूट्स कितने होते हैं? 3, अल्फा, बीटा एंड गामा। तो यहाँ पे ये अल्फा गिवन है एंड बीटा गिवन है, हमें सिर्फ गामा निकालना है। तो देखो पॉलिनोमियल इक्वेशन क्या है? x³ माइनस का 4x² माइनस का 3x माइनस का 12, ठीक है। और हमें गिवन क्या है? अल्फा क्या गिवन है? √3 एंड बीटा वो क्या गिवन है? माइनस का √3, ये गिवन है। अब हमें गामा निकालना है। तो देखो हमने रिलेशन निकाला था अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये क्या होता है? माइनस का b/a, और b क्या होता है? x² का कोफिशिएंट, और a क्या होता है? x³ का कोफिशिएंट, और x² का कोफिशिएंट कितना है? माइनस का 4, और a का कोफिशिएंट क्या है? 1, तो ये आ गया 4। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कितना आ गया? 4, और अल्फा की वैल्यू क्या दे रखी है? √3, एंड बीटा की क्या दे रखी है? माइनस का √3 प्लस गामा इक्वल्स टू 4, एंड √3 से √3 कैंसिल हो गई क्योंकि ये प्लस है नहीं, ये माइनस है, तो गामा की वैल्यू क्या आ गई? 4। यही हमको फाइंड करवाया था। हमें गामा थर्ड जीरोस की वैल्यू फाइंड करनी थी। हमारे पास 2 गिवन थे, उससे हमें तीसरा निकालना था। क्लियर हो गया ये वाला क्वेश्चन? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब देखो, फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, ये हमें पॉलिनोमियल इक्वेशन गिवन है, हमें जीरोस निकालने, शून्यक निकालने इस बहुपद समीकरण का। इफ 2 जीरोस आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट साइन, और हमें ये ना कंडीशन भी गिवन है कि जो 2 जीरोस हैं अल्फा एंड बीटा वो इक्वल है लेकिन आपस में इनका अपोजिट साइन है, ठीक है। यानी अल्फा अगर प्लस है तो बीटा माइनस है। तो पॉलिनोमियल इक्वेशन देखो, 16x + 80 ये गिवन, ये हमें पॉलिनोमियल इक्वेशन गिवन है, और गिवन क्या है? अल्फा इक्वल्स टू माइनस का बीटा, ये गिवन है। तो अल्फा प्लस बीटा क्या हो गया? 0। तो ये जो हमें गिवन था, जो हमें स्टेटमेंट दिया था, उससे हमारे पास ये रिलेशन आ गया। अब इस इक्वेशन में a क्या है? 1, क्योंकि a क्या होता है? x³ का कोफिशिएंट, b क्या है? -5, वो x² का कोफिशिएंट होता है, c क्या है? -16, ये x का कोफिशिएंट होता है, और d क्या है? 80, ठीक है। ये एक कांस्टेंट टर्म होती है। तो यहाँ से रिलेशन फाइंड किया था अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, इस क्या होता है? माइनस का b/a, और यहाँ माइनस ही हो गया, -5 हो गया, a क्या है? 1, ये माइनस माइनस प्लस हो गया और ये 5 हो गया, ठीक है। तो यहाँ से अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, इस क्या हो गया? 5। अब अल्फा एंड बीटा हमने अभी कंडीशन से फाइंड किया, ये 0 है, तो 0 प्लस गामा, इस क्या हो गया? 5, तो गामा की वैल्यू क्या आ गई? 5, ठीक है। अब हमारे पास एक 0 की वैल्यू तो निकल गई है, गामा, ठीक है। अब हमें अल्फा एंड बीटा निकालना है। ये एक रिलेशन ये होता है। अब एक रिलेशन हमने ये भी पढ़ा है, अल्फा बीटा एंड गामा, ये क्या होता है? माइनस का d/a ये होता है, तो माइनस, और d क्या हो गया? 80, एंड a क्या है? 1, तो माइनस का 80 हो गया। और ये माइनस का 80 क्या वैल्यू है? अल्फा बीटा एंड गामा इज माइनस का 80 हो गया, ठीक है। माइनस का अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा एंड गामा क्या है? 80 हो गया। तो ये साइन, हम दोनों साइड माइनस से साइन मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, तो ये हो गया अल्फा बीटा गामा इज माइनस का 80, ठीक है। अभी गामा की वैल्यू क्या निकाली थी? 5, तो
तो ये मल्टीप्लाई 5 इज माइनस का 80 एंड अल्फा एंड बीटा इसके आ गया माइनस का 80/5। तो ये कितना हो गया माइनस का 16। ठीक है, अभी ठीक है ये माइनस का 16 हो गया और हमें कंडीशन क्या गिवन थी, अल्फा इक्वल्स टू माइनस का बीटा। तो अल्फा की जगह मैं यहाँ माइनस का बीटा रख देती हूँ, माइनस बीटा एंड बीटा इज माइनस का 16। ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। ठीक है, तो ये बीटा स्क्वायर हो गया 16 हो गया। अब इसका बीटा इक्वल्स टू प्लस माइनस का 16। क्लियर हो गया। और हमें अभी एक और कंडीशन गिवन थी, अल्फा इक्वल्स टू माइनस बीटा था ना, तो उससे हमने अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू 0 निकाला था। अब इफ सॉरी ये जब ये हुआ है तो ये स्क्वायर रूट ये बना है ना, बीटा स्क्वायर है तो ये 4 आ गया ना, ये 4 हो गया। तो अब हम अगर बीटा की वैल्यू 4 लेते हैं तो अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस का 4। अब नेक्स्ट इफ बीटा की वैल्यू अगर मैं माइनस का 4 लेती हूँ तो अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी 4। इस वाली इक्वेशन में मैं जब रखूंगी यहाँ पे बीटा की वैल्यू 4 तो इस साइड जाके माइनस बन जाएगी, अगर यहाँ माइनस है तो ये प्लस बन जाएगी, यही दिखा रखा है। तो देखो यहाँ से हमारे पास गामा कितना आया था 5 और बीटा की वैल्यू 4 और अल्फा की वैल्यू माइनस का 4। क्लियर हो गया। और यहाँ से क्या है, अल्फा की वैल्यू 4 और बीटा की वैल्यू माइनस का 4 और गामा की वैल्यू 5। यही निकालना था, मैं अल्फा बीटा गामा तीनों जीरोस की वैल्यू फाइंड करनी थी। ऐसे हमें ये क्वेश्चंस निकालने हैं, क्वेश्चन ऐसे हमको सॉल्व करने हैं। क्लियर हो गया। अभी हमारी एक्सरसाइज 2.2 कंप्लीट हो गई है। मैंने आपको एनसीईआरटी बुक के एग्जाम्पल क्वेश्चंस सारे करवा दिए, देन आर.डी. शर्मा के भी करवा दिए। आप और करना जिससे प्रैक्टिस हो सके। अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं, एक्सरसाइज 2.3। ठीक है, इसमें हम पढ़ रहे हैं डिवीजन एल्गोरिदम फॉर पॉलिनोमियल्स, बहुपदों के विभाजन एल्गोरिदम। इसमें हम जो हमारे पास वो पॉलिनोमियल इक्वेशंस होती है उसके लिए हम भाग निकालने के लिए एल्गोरिदम पढ़ेंगे। ठीक है, बहुपद के लिए विभाजन करने के लिए एल्गोरिदम पढ़ेंगे। देखो एक नंबर है 10/3 है। ठीक है, 10/3 को कैसे डिवाइड करते हैं हम, 10 and 3 ऐसे डिवाइड करते हैं ना, 3 3 जा 9 और ये 1 हो गया। ये क्या होता है डिवीजर, ये क्या होता है डिविडेंड और ये होता है क्वोशिएंट एंड ये रिमाइंडर, यही चीज होती है ना। ये क्या होता है भाज्य, ये भाजक और ये होता है भागफल और ये होता है शेषफल। क्लियर हो गया। ये हो गया भाज्य, ये क्या हो जाता है भाजक और ये क्या हो जाता है भागफल। ठीक है, ये हो जाता है शेषफल। ये हमने प्रीवियस भी पढ़ चुके हैं, हम जब हमने नंबर सिस्टम पढ़ा था और जिसमें हम एल्गोरिदम पढ़ रहे थे तब ये हमने सब कुछ पढ़ लिया था, ये रिलेशन फाइंड करना और ये सब कुछ। ठीक है, और वैसे क्या होता है, वैसे ये होता है डिविडेंड और ये होता है रिमाइंडर, ये क्वोशिएंट, यही चीज होती है। इनमें आपस में क्या रिलेशन होता है, डिविडेंड इज ये डिवीजर एंड क्वोशिएंट आपस में मल्टीप्लाई, ये रिलेशन होता है कि डिविडेंड कैसे होगा, ये आपस में मल्टीप्लाई करके ये प्लस करते हैं। तो ये अभी तक हमने ये रिलेशन हम पढ़ते आ रहे हैं और इसी के बेस पे हम निकालते हैं, आपस में चेक करते हैं कि जो हमने है ना भाग निकाला है या जो हमने डिवीजन किया है वो सही किया है। हमेशा जो शेषफल होता है वो भाजक से हमेशा से छोटा होता है। हम जब तक भाग देते रहते हैं जब तक कि जो शेषफल है वो भाजक से छोटा बन जाए। क्लियर हो गया। अब जो पॉलिनोमियल इक्वेशंस होती है ना उनमें भी हम भाग देने का यही मेथड होता है और इसी फॉर्मूले के थ्रू हम चेक करते रहते हैं कि हमने जो भाग दिया है और जो हमारा रिमाइंडर आया है वो वेरीफाई हो रहा है या नहीं हो रहा। हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उससे हमें पता चल जाएगा कि इसमें क्या पढ़ रहे हैं। देखो ये हमको डिवाइड करना है 2x² + 3x + 1 बाय x + 2।
तो ये हो गया 2x² प्लस 3x प्लस 1। ठीक है, इसको में हमको भाग देना है x प्लस 2 का। ये क्या होता है, डिवीजर, ये डिविडेंड, ये होता है भाज्य, ये भाजक। यही पढ़ा था ना, देखो अभी मैंने पढ़ाया था। तो ये क्या था, भाज्य और भाजक, यही था। ये डिवीजर हो गया, ये डिविडेंड, यही चीज यहाँ पे देखो। वैसे मैंने आपको यहाँ पे मैं एक एक इसका बेसिक बता रही हूँ, फिर भी आपको अगर समझ में नहीं आता तो यही सेम एक्सरसाइज पॉलिनोमियल क्लास 9th के में भी स्टार्ट कर रखी है, वहाँ भी फिनिश होने आ गई है। आप उसमें भी पढ़ सकते हैं। अगर आपको बेसिक्स बिल्कुल भी क्लियर नहीं है, आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है, तो आप वहाँ से अपने क्लास 9 के जो बेसिक्स है वो क्लियर कर सकते हैं। देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जो पॉलिनोमियल इक्वेशन होती है ना, उसकी जो पावर होती है उनको डिक्रीजिंग या अवरोही क्रम में लिखते हैं। देखो यहाँ x की पावर 2, यहाँ x की पावर 1, यहाँ x की पावर 0, यहाँ x की पावर 1 और यहाँ क्या है x की पावर 0। ठीक है, अब देखो भाग देते हैं हम। भाग कैसे देते हैं आपस में इनमें, देखो ये 2x², हमें पहला जो पद होती है, पहली टर्म होती है, वो हमेशा 0 बनानी होती है। तो इस वाली पूरी टर्म को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि ये 2x² बन जाए, ये 2x² आ जाए। ठीक है, तो x प्लस 2 को, x प्लस 2 है उसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 2x से, 2x से मल्टीप्लाई किया इसको मैंने, तो ये हो गया 2x² है ना, प्लस इससे किया तो ये हो गया 4x, तो ये 2x² प्लस 4x और यहाँ पे आया 2x। अब इसको आपस में मैंने माइनस कर दिया, ये 2x² माइनस का 2x² हुआ। ठीक है, तो ये 0 बन गया और ये 3x है, उसको माइनस का 4x किया तो 3 में से 4 गए तो माइनस का x बचा। तो मीन्स कि ये वाला जो नीचे वाली जो टर्म है उसका हम साइन चेंज कर देते हैं। देखो यहाँ पे ये प्लस था तो मैंने माइनस कर दिया, माइनस होगा तो प्लस, तो ये माइनस और ये माइनस, तो ये 0 हो गया, तो ये हुआ माइनस का x प्लस 1। क्लियर हो गया। अब बताओ किससे मल्टीप्लाई करें इसको, कि तो माइनस x और ये माइनस का 2। अब बताए ना साइन चेंज हो जाएगा, तो ये माइनस है प्लस, ये कैंसिल आउट हो गया और ये 3 आया। ठीक है, ये ऐसे हम डिवाइड करते हैं। ये हमारा क्या हो गया, रिमाइंडर, और ये हो गया क्वोशिएंट। ठीक है, ये डिवीजर था और ये डिविडेंड था। ऐसे हमको भाग देते। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हम रिलेशन को वेरीफाई कर लेंगे, जिससे आपको और समझ में आएगा। देखो ठीक है, डिवाइड दिस, हमको ये डिवाइड करना है, वेरीफाई द डिवीजन एल्गोरिदम, और हमको डिवीजन जो एल्गोरिदम होती है उसको वेरीफाई करना है। तो देखो फर्स्ट सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था, जो डिविडेंड एंड डिवीजर होते हैं उनको हमें अवरोही क्रम में या डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना होता है, उनकी पावर में। तो ये 3x² है, ये x³ है, तो ये पहले आएगा माइनस का x³ प्लस 3x² माइनस का 3x प्लस 5। ठीक है, और ऐसे इसमें आएगा, इसमें क्या आएगा, माइनस का x² प्लस x एंड माइनस 1। क्लियर हो गया। ये ऐसे क्यों लिखा है, क्योंकि हम हमेशा इनको डिक्रीजिंग ऑर्डर में अवरोही क्रम में लिखते हैं। क्लियर हो गया। अब ये देखो फर्स्ट टर्म x³ है, इसको हमें 0 बनाना है, तो ये वाली जो पूरी टर्म है इसको मैं x से मल्टीप्लाई कर दूंगी। ठीक है, जब इसको x से मल्टीप्लाई करूंगी इस पूरी टर्म को, तो ये क्या हो जाएगा, ये x³ बन जाएगा, ये इससे करेगा तो x² बन जाएगा, और ये इससे करेगा तो माइनस का x बन जाएगा। क्लियर हो गया। तो ये करते हैं, x किया, ये x हुआ, यहाँ से आया माइनस का x³ प्लस x² एंड माइनस का x। अब इनको माइनस कर देते हैं, साइन चेंज हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस और ये प्लस, ये कैंसिल आउट हो गया, 3 में से 1 गया तो 2x², ये -3 एंड 1 है तो ये कितना हो जाएगा, माइनस का 2x प्लस 5। अब यहाँ पे 2x², यहाँ x²। देखो x² की टर्म तो सेम हो गई, हमें यहाँ पे सिर्फ 2 और लाना है, वो भी प्लस का। तो यहाँ मैं माइनस के 2 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ इस पूरी टर्म को। देखो x²
प्लस एक्स एंड माइनस का 1, इस पूरी टर्म को मैंने -2 से किया तो ये इससे मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस का 2x स्क्वायर, देन इससे हुआ तो क्या आया प्लस का 2x एंड माइनस का 2। तो सेम एज इट इज ये जो सॉरी ये प्लस हुआ, ये प्लस हो गया क्योंकि -2 से किया है ना, तो ये 2x स्क्वायर, ये माइनस का 2x एंड प्लस 2, ये हो गया। अब ये माइनस हो जाएगा, साइन चेंज, ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस, ये भी कैंसिल आउट हो गया और ये 3 आ गया। ठीक है, यानी रिमाइंडर क्या हो गया 3 हो गया। अब हमको यही क्या करना था, यही हमको अब इसकी जो वेरीफाई द डिवीजन एल्गोरिदम वेरीफाई करना है, मतलब ये क्या होता है, ये क्या होता है, भाज्य होता है या डिविडेंड होता है। डिविडेंड क्या होता है, इन दोनों का मल्टीप्लाई प्लस शेषफल। तो ये देखते हैं हम क्या होगा, माइनस का x³ प्लस 3x स्क्वायर माइनस का 3x प्लस 5। ठीक है, आपस में मल्टीप्लाई किया, माइनस का x स्क्वायर प्लस x और माइनस का 1 एंड मल्टीप्लाई x माइनस का 2 और ये प्लस 3 हो गया। तो मल्टीप्लाई करते हैं, पहले x को कर देते इस ब्रैकेट से, फिर -2 से, तो ये माइनस का x³ प्लस x स्क्वायर और ये हो गया माइनस का x। ठीक है, प्लस का 2x स्क्वायर माइनस का 2x प्लस 2 और ये प्लस 3। अब ये माइनस का x³ हो रहा, ये x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर प्लस का 3x स्क्वायर और माइनस x और माइनस का 2 माइनस का 3x हो गया। 2 प्लस 3 क्या हो गया 5। और यही हमारी जो पॉलिनोमियल में हमको यही गिवन थी, और जब हमने भाग निकाला या डिवीजन किया उसके थ्रू जो हमारा क्वोशिएंट रिमाइंडर आया, उस फॉर्मूले से हमारा यही रिलेशन आया। क्लियर हो गया आपको? ऐसे इसको निकालते हैं और ऐसे ही हम डिवीजन एल्गोरिदम को वेरीफाई करते हैं। इसका जो फॉर्मूला होता है डिवीजन एल्गोरिदम का, वो हमने क्या लगाया है, डिविडेंड। ये डिविडेंड ही तो था हमारा, इज डिवीजर मल्टीप्लाई क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, यही चीज लगाई थी हमने, यही, और एज इट इज इनकी वैल्यू रख दी है और ये हमारा रिमाइंडर हो जाता है, ये क्वोशिएंट हो गया, ये डिवीजर और ये डिविडेंड। बस इनकी वैल्यू पुट करके और इसको वेरीफाई कर दिया। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं जिससे आपको और समझ में आएगा। ये क्या देगा, फाइंड ऑल द जीरोज 2x4। ये दिस पॉलिनोमियल इक्वेशन दी रखी है, इसके हमको जीरोज निकालने हैं। 2 जीरोज तो हमको दे रखे हैं। देखो ये पॉलिनोमियल इक्वेशन है, उसमें x वेरिएबल है और x की हाईएस्ट पावर कितनी है 4, तो इसके जीरोज क्या होंगे 4। इन्होंने 2 तो हमको दे रखे हैं, अगर 2 जीरोज दे रखे हैं तो इसके फैक्टर क्या होंगे, x माइनस का √2 मल्टीप्लाई x प्लस का √2 और इसको मल्टीप्लाई करते हैं, ये x स्क्वायर हो गया इस वाले को, फिर देन इस वाले से किया तो ये क्या हो गया प्लस का √2x, ये हो गया माइनस का √2x और ये √2 कितना हो जाता है 2, वो भी माइनस का, तो माइनस का 2, ये तो कैंसिल आउट हो गया और ये बचा x स्क्वायर माइनस का 2। ये हमारा डिवीजर है, ये डिविडेंड है और हमको भाग दे के जीरोज निकालने। तो देखो 2x4 माइनस का 3x³ माइनस 3x स्क्वायर माइनस 6x माइनस का 2। ठीक है, और हमको इसके जीरोज निकालने हैं। अब देखो यहाँ पे वही बताया था मैंने, जो फर्स्ट टर्म होती है उसको जीरो बनाना था। यहाँ x स्क्वायर है, हमें चाहिए 2x4, मतलब x स्क्वायर में एक x स्क्वायर से तो मल्टीप्लाई करना ही है, साथ के साथ 2 से भी करना है इस टर्म को, तो 2x स्क्वायर है। अब मैंने इस वाली टर्म को पूरी को 2x स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, ये इससे मल्टीप्लाई हुआ तो ये क्या है 2x4 और इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा माइनस का 4x स्क्वायर। क्लियर हो गया? तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ 2x4 और देन आएगा x³ की तो कोई टर्म ही नहीं आई है, डायरेक्ट x स्क्वायर की आई है माइनस का 4x स्क्वायर। क्लियर? अब इनको हम माइनस कर देते हैं, ये माइनस हो गया क्योंकि साइन चेंज हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब हम माइनस 3x³ को तो एज इट इज लिख देते हैं। 3 में से 4 गए तो कितना 1, वो भी प्लस का,
तो ये हो गया प्लस का एक्स स्क्वायर प्लस 6x और ये हो गया माइनस का 2। जो क्वेश्चन पार्ट है मैं ऊपर लिख देती हूँ, ये हो गया 2x स्क्वायर। अब हमें 3x क्यूब चाहिए, तो मैं यहाँ से माइनस का 3x ले लेती हूँ, क्योंकि x है और x स्क्वायर है, ये मल्टीप्लाई होके x क्यूब बन जाएगा और 3 होगा तो माइनस का 3। तो देखो इससे मल्टीप्लाई किया है मैंने माइनस के 3x से, तो ये क्या हो जाएगा माइनस का 3x क्यूब और इससे हुआ तो प्लस का 6x। ठीक है, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना ये, तो देखो ये साइन चेंज हुआ, ये माइनस हो गया, ये कैंसिल आउट हो गया और ये भी कैंसिल आउट हो गया और ये एक्स स्क्वायर माइनस का 2 हो गया। और एक्स स्क्वायर, अब यही सेम टर्म है, एक्स स्क्वायर माइनस 2 है तो ये बस प्लस 1 हो जाएगा यहाँ पे, ये प्लस 1 हो गया। एक्स स्क्वायर माइनस का 2, ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया और ये 0 हो गया, कैंसिल। अब ये आ गया हमारे। अब हमारे पास जो क्वेश्चन दे रखा है ये कितना है 2x स्क्वायर माइनस का 3x प्लस 1। अभी हमको इस को सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। अब हमारे पास जो इसके फैक्टर्स क्या क्या बने हैं, माइनस का 3x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस का 2, ये पॉलिनोमियल इक्वेशन थी और इसके ऑलरेडी 2 फैक्टर्स थे, एक्स स्क्वायर माइनस का 2 और जो हमने भाग दे के निकाला है 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1। ठीक है, अब इसके फैक्टर्स करेंगे स्प्लिटिंग मेथड से। 2 नंबर है ये 2 और 1 की मल्टीप्लाई करने पे तो कितना आ जाए 2 एंड प्लस करने पे क्या आ जाए माइनस का 3। तो देखो सिर्फ 1 इंटू 2 ही होते हैं 2 और हमें चाहिए प्लस का 2, तो ये तो प्लस का 2 हो गया। अब हमें चाहिए माइनस चाहिए, इनको ऐड करने पे 3 आ जाता है लेकिन हमें चाहिए माइनस का 3, तो दोनों साइड माइनस एंड माइनस कर देते हैं। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस का 2x स्क्वायर माइनस का 2x माइनस एक्स एंड प्लस 1 और यहाँ से आया एक्स स्क्वायर माइनस का 2। यहाँ पे इन दोनों में 2x कॉमन ले लिया, 2x स्क्वायर है, इसमें से 2x गया तो डिवाइड किया तो कितना हुआ x और ये माइनस का 1। यहाँ से माइनस 1 कॉमन लिया इन दोनों में क्योंकि x माइनस 1 बनाना था मुझे, ये हो गया x माइनस का 1। ठीक है, ये हो गया x स्क्वायर माइनस का 2 और ये हो गया x माइनस का 1 और ये 2x माइनस का 1। इसके कैसे लिख सकते हैं x प्लस √2 और x माइनस का √2, ये हो गया, और x माइनस 1 और 2x माइनस 1। तो x की वैल्यू क्या, ये अलग अलग 0 के बराबर होंगे तो वैल्यू क्या होगी √2 माइनस का √2 1 और ये हो गया 1/2, ये चारों जीरोज हो गए। यही निकालना था हमें। x की पावर 4 दे रखी थी, डिग्री 4 थी तो हमारे जीरोज भी 4 आएंगे। क्लियर हो गया। ऐसे हम भाग दे के हाईएस्ट जो पावर दे रखी होती है, क्योंकि जब पावर दे रखी होती है तो हम एक एक वैल्यू पुट करके हायर पावर दे रखी है, जैसे x की पावर 4 दे रखी थी, x की पावर 3 दे रखी थी, तो इनमें एक एक वैल्यू को पुट करके हम जो पॉलिनोमियल इक्वेशन को 0 प्रूफ करके और उसके जीरोस निकाले, वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड मेथड हो जाता है। डायरेक्ट हम डिवीजन के थ्रू इसको सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर हो गया, ये आपको समझ में आ गया होगा। कि अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो ये एक्सरसाइज 2.3 का फर्स्ट क्वेश्चन है। डिवाइड पॉलिनोमियल p ऑफ x बाय द g ऑफ x एंड फाइंड द क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर। ठीक है, ये p दे रखा है, p क्या है हमारा डिविडेंड और ये हो गया डिवीजन, और हमें रिमाइंडर एंड क्वोशिएंट निकालना है। तो देखो इनको डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते हैं। x क्यूब माइनस का 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस का 3, ये हो गया। देन x स्क्वायर और माइनस का 2, ये हो गया। अब हमें यहाँ पे क्या चाहिए कि x की पावर 3 चाहिए, यहाँ x की पावर 2 है तो इसको मैं x से मल्टीप्लाई कर दूंगी पूरी टर्म को, तो क्या आएगा x क्यूब और यहाँ से करोगे तो माइनस का 2x। क्लियर हो गया, तो यहाँ x क्यूब और ये हो गया माइनस का 2x। क्लियर, तो अब ये आप माइनस कर देते हो, ये माइनस हो गया और ये प्लस हो गया, कैंसिल आउट हो गया, ये हो गया माइनस का 3x स्क्वायर 7x और माइनस का 3।
अब यहाँ पे हमको एक्स स्क्वायर वाली टर्म है और यहाँ भी एक्स स्क्वायर है, बट हमें इस साथ में -3 भी चाहिए। तो यहाँ पे मैं -3, अरे यहाँ पे ये तो लिखा ही नहीं है एक्स, ठीक है, यहाँ -3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हो गया -3x²। और ये क्या हो गया माइनस माइनस प्लस, और ये हो गया 6, तो ये हो गया प्लस और ये हो गया माइनस, कैंसिल आउट हुआ तो ये हो गया 7x एंड माइनस का 9। ये हमारा क्या हो गया रिमाइंडर और ये हो गया क्वेश्चन। इनके ये जो क्वेश्चंस करने हैं अब हमें सिर्फ यही निकालना है, एक के रिमाइंडर निकालना है और एक क्वेश्चन निकालना है। क्लियर हो गया? चलो अब इसी बेसिस पे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सिर्फ हमको भाग दे के और इनका यही निकालना है, डिवाइड ही करना है क्योंकि डिवीजन के थ्रू ही निकालना है हमें क्वेश्चन एंड रिमाइंडर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इसमें हमको क्या दे रखा था, डिविडेंड x की पावर 4 माइनस 5x प्लस 6 ये दे रखा है, और हमको क्या करना है -x² और प्लस 2, इससे हमको इसको भाग दे रहा है पूरी पॉलिनोमियल को। तो देखो यहाँ पे x की पावर 4 है, यहाँ x की पावर 2 है, तो इसको मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगी, x की पावर 2 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो क्या हो गया, ये माइनस का आ रहा है, हमें प्लस का चाहिए तो ये माइनस से और मल्टीप्लाई कर देती हूँ। ये प्लस का x की पावर 4, देन ये इससे होगा तो क्या आएगा माइनस का 2x², यही आएगा ना। तो यहाँ x² लिखा मैंने और ये हो गया x की पावर 4, ठीक है, और x² वाली टर्म अभी हमारे पास है नहीं तो ये हो गया माइनस का 2x²। क्लियर हो गया? ये कैसे आया कि कैसे हमने मल्टीप्लाई किया है। अब माइनस किया तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, तो -2x² माइनस का 5x प्लस 6, ठीक है। अब ये 2 चाहिए, x² तो है ही, प्लस का 2 चाहिए तो यहाँ -2 करती हूँ, ये -2 और ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, तो ये 2x² बना और प्लस माइनस का 4, 2 × 2 कितना हो गया 4, ये माइनस हो गया और ये प्लस हो गया, तो माइनस का 5x और 6 + 4 कितना हो गया 10। तो हमने रिमाइंडर एंड क्वोशिएंट निकाल दिया कि कैसे, तो रिमाइंडर आया और कैसे हमारा क्वोशिएंट आया। क्लियर हो गया? यहाँ पे ये माइनस है, ये क्या है रिमाइंडर और ये हमारा क्वोशिएंट, ये भागफल है और ये हमारा शेषफल है। यही हमें इन क्वेश्चंस में करना था।